अभी सिर्फ 3 दिन पहले की बात है, लाल किले से प्रधानमंत्री ने देश में महिलाओं का अपमान करने वालों के खिलाफ देशवासियों से दस्तक देने का आह्वान किया। अब देखिए, बीजेपी के ही बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय ने 3 दिन के भीतर प्रधानमंत्री की कही बात भुला दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राजनीतिक प्रहार करने में महिलाओं को लेकर संवेदनशीलता, सम्मान और मर्यादा को तार-तार कर दिया। जो बयान दिया है सुनिए, उस बयान में कैलाश विजयवर्गीय की हंसी आपको चुभेगी। जब मैं विदेश में था, जिस दिन बिहार की सरकार बदली, तो एक ने बोले ये तो हमारे यहाँ होता है, बोले बॉयफ्रेंड कभी बदल लेती लड़की। तो बोले बिहार के मुख्यमंत्री की भी ऐसी पोजीशन है, कब किससे हाथ मिला ले, कब किसका हाथ छोड़ दे। दस्तक देकर आज आप पूछिए कि जैसे लड़कियां बॉयफ्रेंड बदलती हैं कहकर नीतीश कुमार पर निशाना साधते कैलाश विजयवर्गीय क्या महिलाओं के प्रति ऐसी ही अमर्यादित धारणा रखते हैं? संवेदनहीन बयान के साथ कैलाश विजयवर्गीय की हंसी क्या महिलाओं का अपमान नहीं है? क्या बीजेपी कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कोई कार्रवाई करेगी? क्या कैलाश विजयवर्गीय अब अपने बयान का गलत मतलब निकाला गया या उनका बयान तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया ये कहकर पल्ला झाड़ लेंगे, या फिर क्या कैलाश विजयवर्गीय अपने बयान के लिए तुरंत माफी मांगेंगे? बशीर बद्र के शेर में माफी के साथ एक बदलाव करते हुए आज की अगली दस्तक देने के लिए कहना है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते 650% ज्यादा काला पैसा कमाने में। देश में करोड़ों लोग हैं जो ईमानदारी से महीने के 30 दिन काम करते हैं, फिर महीने की पहली तारीख को सैलरी आने का इंतजार करते हैं, ईमानदारी से टैक्स चुकाते हैं। यह आम जिंदगी होती है। फिर सामने आती है भ्रष्टाचारियों की जिंदगी, जिनके यहां से कमाई से 650% ज्यादा की संपत्ति का पता चलता है। आपको लगता होगा कि करप्शन का ये हवा महल खड़ा करने वाले सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारी आपका कितना नुकसान करते हैं, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखकर दस्तक दीजिए। कैमरा जिस तरफ आपको ले जा रहा है, ये बाथरूम है। जबलपुर के आरटीओ अधिकारी संतोष पाल के घर का बाथरूम, जहां टैप तक दावा है कि 1 लाख रुपए के करीब वाले लगे। बाथरूम आरटीओ के अधिकारी का इतना बड़ा, जितना बड़ा मध्य प्रदेश में लाखों नागरिकों के घर का कमरा नहीं होता। अब कैमरा आपको जहां ले जा रहा है वो कमरा नहीं है, हॉल है। भ्रष्टाचार की कमाई से खड़ा किया गया घर में मौजूद पिक्चर हॉल, इसको मिनी थिएटर कहते हैं, जहां 1-1 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत वाले लाल रंग के रिक्लाइनर रखे हुए हैं। यानी 4 लाख से ज्यादा का खर्च करके यहाँ बैठकर, लेटकर आराम से मूवी देखने का इंतजाम किया गया। पीछे बड़ा सोफा लगा है। पूरा परिवार, दोस्त यार सब करप्शन की कमाई से खड़े आरटीओ के इसी हवा महल के मिनी थिएटर में इस बड़े पर्दे पर मूवी देखते रहे होंगे। ईमानदारी वाली मूवी, भ्रष्टाचार वाली मूवी, देशभक्ति की पिक्चर, सब कुछ। घर तो घर, गार्डन भी इतना बड़ा, जितना बड़ा मध्य प्रदेश में करोड़ों नागरिकों का घर नहीं होता। ऐश और आराम का वो महल खड़ा किया एक अधिकारी ने, जिसकी नींव भ्रष्टाचार की ईंट, करप्शन की बालू, घूसखोरी की सीमेंट, जमाखोरी की मोरंग मिलाकर डाली गई। अब उस घर को देखिए, दावा है 10,000 वर्ग फीट इलाके में बना, जबलपुर के सबसे पॉश इलाके में। 3 मंजिला मकान आरटीओ ने खड़ा किया, बेसमेंट जिसमें अलग है। घर में ऐसा बाथरूम, ऐसा मिनी थिएटर, ऐसा गार्डन, ऐसा घर देखकर आप ऐसा मत सोचिए कि ये कमाया है तो बनाया है। पहले देख लीजिए ये सब किसका है। ये हैं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष पाल, जिनकी गाड़ी का नंबर है 5455। दावा है देश में करोड़ों लोग जितना पूरे जीवन नहीं कमा सकते, उतना पाल साहब ने आरटीओ विभाग में 3-5 करके अंदर कर लिया। जबलपुर में आरटीओ संतोष पाल, महीने की तनख्वाह 65,000 रुपए। इसी विभाग में क्लर्क है इनकी पत्नी, तनख्वाह 55,000 रुपए महीना। यानी पति पत्नी महीने के 1,20,000 रुपए कमाते थे। लेकिन ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने छापा मारा। पता चला कि आरटीओ पाल एंड पत्नी ने आय से 650% की ज्यादा की संपत्ति खड़ी कर दी। तभी तो 30 से ज्यादा अधिकारियों ने देर रात छापा मारा, पैसा गिनना शुरू किया। घर से कैश 16 लाख रुपए मिला तो ईडी की तरह अधिकारियों ने उत्साह से नोटों से ईओडब्ल्यू लिख दिया।
उनकी और उनकी पत्नी के आय के वैध स्रोत हैं, उसकी तुलना में लगभग 650% संपत्ति इनके द्वारा अर्जित की गई है और व्यय किया गया है। उसके आधार पर जो है आय से अधिक संपत्ति का मामला पाए जाने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। वैसे तो देश में इससे कहीं ज्यादा नोट भ्रष्टाचारियों के घर में पिछले कुछ दिनों में देखने के बाद आपको लगेगा अरे इस बार तो कम मिला नोट और सोना, लेकिन रुकिएगा, क्योंकि आर्थिक अपराध को रोकने वाली विंग के अधिकारियों को आरटीओ अधिकारी और क्लर्क पत्नी की आय से ज्यादा वाली कमाई में पता चला कि ग्वारी घाट में इन्होंने पीपी कॉलोनी में 1247 वर्ग फीट का मकान खरीदा है, शंकर शाह वार्ड में 1150 वर्ग फीट का मकान है, शताब्दीपुरम में 2 मकान है, कस्तूरबा गांधी वार्ड में 570 वर्ग फीट का मकान है, गड़ा फाटक में 771 वर्ग फीट का मकान है और चरगवा रोड में ढीमर खेड़ा में फार्म हाउस है, वो भी 1.4 एकड़ में फैला हुआ। इतना मकान और फार्म हाउस लेते जा रहे थे आरटीओ साहब कि कुछ साल और नौकरी पत्नी समेत कर लेते तो क्या पता जिला भ्रष्टाचार का बसा लेते। एक आरटीओ अधिकारी की आय से 650% ज्यादा कमाई का जरिया बनता है वो भ्रष्टाचार, जिसकी कीमत आप और हम चुकाते हैं। ट्रक, बस या अन्य भारी वाहनों के परमिट और उसके फिटनेस सर्टिफिकेट की बात हो, या फिर नाकों पे अवैध रूप से उगाही का मामला, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल की बात हो, या फिर ट्रकों में बिल्टी ना होने पर अवैध उगाही की बात हो। आरोप है कि परिवहन विभाग के अफसर और कर्मचारी इससे मोटा माल कमाते हैं और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपका और देश का कितना नुकसान होता होगा। एक आरटीओ अधिकारी जब इस तरह अवैध रूप से कमाकर अपना भ्रष्टाचार का महल खड़ा करता है तो वो आपकी जान का सौदा भी करता है। कैसे, ये समझिए। बसों ट्रकों के परमिट और फिटनेस टेस्ट में धांधली करके पैसा कमाया होगा, जिसका नतीजा ये होता है कि खतरनाक वाहन सड़क पर चलते हैं, हादसे होते हैं, जनता की जान जाती है। नाकों की चेकिंग में अवैध कमाई की जाती है, नतीजा ये होता है कि जिन गाड़ियों को सड़क पर चलने से रोकना था वो भी रिश्वत देकर चलती रही। अफसर के घर उस पैसे से रिक्लाइनर आ गया और कहीं कोई हादसा रिश्वत लेकर छोड़ी गई गाड़ी के कारण हुआ तो किसी के घर का चिराग बुझ गया। माल ले जाते ट्रकों में बिल्टी न होने पर भी अवैध उगाही आरटीओ का अधिकारी करता है, जिससे वो अपने घर में स्विमिंग पूल बनवा लेता है, लेकिन टैक्स की चोरी होती है, जनता की सुविधाएं और हक छिन जाता है। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, परमिट में अवैध कमाई आरटीओ अधिकारी करता है, जिसके पैसों से वो करोड़ों का आलीशान घर बनाता है। लेकिन ऐसे वाहन जब नियम तोड़कर सड़कों पर चलते हैं तो ये भ्रष्टाचार के बदले जरूरत से ज्यादा सामान और सवारी भरकर चलते हैं। इनसे हादसे होते हैं, सड़कों पर गड्ढे होते हैं, आम आदमी की जान जाती है। इसीलिए एक आरटीओ अधिकारी और उसकी पत्नी जो आय से 650% से ज्यादा की संपत्ति खड़ा करते हैं, उस काली कमाई से चमकते हुए घर, बाथरूम, मिनी थिएटर को ही मत देखिए। भ्रष्टाचार से होने वाला अपना नुकसान भी समझिए, दस्तक दीजिए। जबलपुर से धीरज शाह के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।